काम करते हैं और 5% लोग यानी इस भाग से ऊपर वाले काम करते हैं। जैसे मिस्त्री और इंजीनियर में क्या फर्क है? क्या करता है? पूरा दिन लगा रहता है। लेकिन जब पढ़ाई का दौर था तो मिस्त्री कहां था? खेल रहा था, मजे में जिंदगी जी रहा था। और जो इंजीनियर था वो क्या कर रहा था? इसको खुराक दे रहा था। तो इसलिए वो बाद में ज्यादा पैसा कमाता है और मिस्त्री कम पैसा कमाता है। और हार्डवर्क दोनों के अपेक्षा देखा जाए तो मिस्त्री ज्यादा वर्क करता है और पैसा कम कमाता है, और इंजीनियर थोड़ा सा काम करता है, ज्यादा पैसा। तो दुनिया में जो लोग अमीर हुए हैं ये पार्ट ऊपर वाला अमीर होते हैं, बाकी वाले तो लेबर में पूरी जीवन बीत जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोग आए हैं किसको देने के लिए खुराकी? किसको? माइंड को। तो भाई इसको ज्यादा दे देंगे ना तो ये क्या है कि छोड़ो मीटिंग, चलो थोड़ा आराम, रेस्ट करो, ठंडा ठंडा हवा है, अच्छा मौसम है। तो शरीर को क्या चाहिए? आराम। तो आराम यहां मत करिएगा, क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है कि उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। और जो जो आपके यहाँ समस्याएं आ रही है आएगी, थोड़ा सा ऊपर या नीचे उसी समस्याओं से गौरी सर हो या विनोद सोनी सर हो चाहे हम हो, उसी समस्याओं से सारे लोग निकले हैं। क्योंकि जो जगह पे आप हैं वही जगह पे हम लोग भी थे, वहीं पे सेम कैटेगरी, सेम परिवार, सेम मतलब भाई परिवार है तो इंसान है तो परिवार रहेगा ही रहेगा ना। तो जो समस्याएं आज आपको परिवार से आ रही होगी वही समस्याएं अपने को भी आई, लेकिन कभी हम लोगों ने उस परिवार को नहीं समझा न सुना, इसलिए आज वो परिवार सुखमय जिंदगी जी रहा है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस के साथ में, कंटिन्यू पैशन के साथ में, वो भी पेशेंस के साथ हमको लगे रहना पड़ेगा। रहने के लिए तैयार हैं? रहेंगे? चलिए तो आगे आते हैं हम लोग। डायरेक्शन मीन्स मतलब क्या? रास्ता कौन सा सही, किसको हम मानेंगे? जैसे भी एक कहानी हम लोगों के यहाँ हमेशा प्रचलित है और रियली जीवन में उसको उतारने वाली भी कहानी है। बोला गया रामायण में 2 गुट था, सॉरी महाभारत में 2 गुट था। दोनों गुट में 2 डायरेक्टर थे। एक गुट बहुत बड़ा था लेकिन उसके डायरेक्टर कौन थे? शकुनी। और एक गुट बहुत छोटा था जिसको बोलते हैं पांडव, उनके डायरेक्टर कौन थे? कृष्ण। जीत किसकी हुई? कृष्ण की नहीं हुई, पांडवों की हुई। फर्क क्या था? डायरेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन हमारे जीवन में होता क्या है सर? जैसे हम लोगों ने पहले शुरुआती में मैंने बोला था, ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, टोपाज बनते हैं, रूबी स्टार बनते हैं, डायमंड बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे से ऊपर वाली आत्मे की संख्या होती है, वो कुछ लोग पहले ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा छूटते हैं, सिल्वर कुछ छूटते हैं, अब यहां तक कि टोपाज रूबी भी आके इस बिजनेस से आउट होते हैं। सबसे बड़ा कारण मैं बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग यहीं पे जाके सबसे ज्यादा धराशायी होते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ जाते हैं। और वहीं पे जैसे आप देखे होंगे, कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया कि आकाश और धरती की जो बीच की दूरी है, जहां पे आपको आकाश अपनी तरफ खींचता है और धरती अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, बीच में ऐसा जगह है कि वहां पे आप चाहे तो रह सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे लोगों ने सोचा कि नहीं रह ही सकते हैं, रहना शुरू किए। लेकिन नेचर है, कभी उनका बढ़ गया तो ऊपर चले जाएंगे और नीचे बढ़ गया तो नीचे गिरेंगे, तो फिर इसके बाद अस्तित्व तो आपका खत्म हो जाएगा। तो वो बीच में जो लोग होते हैं वो समझ जाइए कि अगर अपने आप को डायरेक्टर नहीं चुन पाते हैं और इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। जैसे हम ब्रॉन्ज सिल्वर बनते हैं किसके सहारे? अपलाइन के सहारे। पक्का?
लेकिन गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड होते होते वो सीनियर कहां चल जाता है? आगे नहीं, हम भूल जाते हैं। हमको फील होने लगता है कि जो अपलाइन है वो मेरे वजह से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहां पे आना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या, वो अपलाइन आपके साथ में आपके घर तक आता है, सुबह लेके अपनी बाइक पे लेके आपको घूमता है, जाता है, और रात हो जाती है, शाम हो जाती है, भूख लगता है, तो उसको पॉकेट में कितना रुपया है ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक समोसा खुद खाता है, एक आपको खिलाने का भी काम करता है। यस या नो? लेकिन जैसे ही ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, एमराल्ड बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, तो आगे आ जाता है क्या? ईगो। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उसको गुरुजी या सर जी बोलता था, अब मेरे नीचे भी गुरुजी बोलने वाले। 2-4 बार मैंने 10 कदम देख लिया, 1-2 बार 2-4 बार मैंने देख लिया, एक आध बार SOS देख लिया, तो अपने को ये लगने लगता है अपलाइन से होशियार तो ये भाव आना शुरू। अपलाइन के मंच पे जाके बोलते हैं हमने गुरुजी के लिए किया, लेकिन डाउन लाइनों में बोले अरे यार गौरी सर, उनसे अच्छा तो मैं बोल देता हूं, नहीं बताने देता हूं क्या? शुरू। क्योंकि सुरूर इसलिए आ जाती है क्योंकि हमको ये फील हो गया कि जो प्लान, फॉलो अप, 8 स्टेप ट्रेडिंग है वो तो मैं भी बहुत अच्छे से दे लेता हूं। बुरा नहीं मानिएगा, इसमें बहुत सारे लोग हैं उस कैटेगरी में जिनके घर में बच्चे होंगे, मर्दराज हैं, मेरे से भी ज्यादा बड़े बड़े हैं, माँ बाप का दर्जा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में 18 साल 20 साल हम जब हो जाते हैं तो माँ बाप भी बोलते हैं बेटा तेरा कर्म तेरे साथ चलेगा, मेरा कर्म तेरे साथ में सहयोग। यस या नो? बोलते हैं ना? पिता भी बोलता है तू जैसा कर्म करोगे तुमको, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। यहां तक कि भगवान गौतम बुद्ध जब अंगुलीमाल से मिले तो अंगुलीमाल से पूछे भैया ये तुम कर्म ये क्यों करते हो? तो बोले मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। बोले यार इतना जो कर्म कर रहे हो क्या तुम्हारा परिवार इस कर्म में तुम्हारे साथ है? बोला ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बोले जाके पूछ के देखो कि तेरे ये जितना तुम भी जान रहे हो गलत कर रहे हो। बोले कि हाँ। बोले जाके तुम पूछ लो कि तेरा पिता, तेरा बच्चा, तेरी माँ, तेरी बीवी तुम्हारे इस कर्मों के साथ में है? गया फटाफट दौड़ा गया, पूछा तो माता जी से पूछा कि माता जी मैं ऐसा ऐसा कर्म करता हूं, अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरे कर्मों के साथ आप हैं? तो माता जी बोली कि बेटा हम तो नहीं जानते कि तू कहां से इतना पैसे लाते हो, हम लोगों के लिए सुख के लिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहां से लाते हो, तुम्हारे कर्मों में हम साथी कैसे हो सकते? फिर बीवी से पूछा, अपने बच्चे से पूछा तो कोई एक्सेप्ट। इसके बाद वो बोला जिसके लिए मैं इतना बुरा कर्म कर रहा हूं वही जब मेरे साथ में नहीं है तो मैं इनके लिए क्यों करूं? उस दिन से उसमें माइंड में चेंज हुआ। आज भी हमारे घरों में सर माँ बाप हो, चाहे बीवी हो या बच्चा हो, हम गलत करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सब लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम आती है हमारे माँ बाप क्या करते हैं? या हमारा बच्चा बड़ा अगर हो गया तो बोलेगा कि हम पापा के साथ नहीं है, और हमारा अपलाइन जो हमारे साथ साथ में शुरुआत में गोला बनाया और बोला सर आप मेरे साथ में रहना, हम लोग करोड़पति बनेंगे, एक भरोसा देता है, बोलता है कि तुम्हारा कर्म, तुम्हारी मेहनत के साथ में भाई साहब मैं जी जान लगा दूंगा, तेरे को करोड़पति बनने में मैं तेरे साथ में मैं खड़ा हूं। लेकिन उस अपलाइन को कुछ ही दिन में ही हम ये देखते हैं कि अच्छा अपलाइन को 5 माला पड़ा है, ये माला जल्दी किसके गले में आना चाहिए? इंसान की फितरत है सर। आज भी हमारे घर में आसपास में जो पड़ोसी हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो हमारे सुख से ज्यादा दुखी हैं। यस या नो? तो उसी पड़ोसी से तो हम लोग भी आए हैं। फितरत कैसे चेंज हुई? क्या फितरत चेंज हुई है क्या?
नहीं, लेकिन इस बिजनेस के लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा सर। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये बिजनेस की नीड है कि हम जिस अपलाइन को चुन लिए उसको आजीवन मैं बना के रखूंगा। जो बोलेगा, जैसा बोलेगा वो मेरा अपलाइन है। अगर हमने एक्सेप्ट किया, सर मेरे को याद है पहली कंपनी में भी अपलाइन थे, लेकिन वो चीजें ना समझाई गई ना वो फील आया। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम लोग बिजनेस में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो देखे कि अपलाइन खा के आ रहा है, हमको छोड़ दिया, फील आएगा क्या? हम भी भूखे हैं, हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं, अपलाइन गया खा के आ गया, वो फील आएगा क्या? नहीं आया। नो, वो अटैचमेंट हुआ। दूसरी कंपनी में भी हम लोगों के साथ वो वैसे ही हुआ, क्योंकि अपलाइन ऐसा था कि हमारे डाउनलाइन का ही पैसा खा जाता था। लेकिन जब से एसईपीएस में मैं आया, कहा जाता है कि सर सक्सेस को सब कोई देखता है, लेकिन जो पीछे प्रोसेस हुआ है ये कोई नहीं देखता है। आना कोई देखना चाहता है वो दर्द को, लेकिन वो प्रोसेस के साथ में, उस दर्द के साथ में कोई एक होता है, वो हमारा अपलाइन। जो भी है वो दर्द में कौन रहा हमारे साथ? हमारा अपलाइन। मैं जब पहला महीना मेरा चेक नहीं बना, जब जुड़ा था यहाँ, क्योंकि उससे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो वहां 25 से 30 हजार रुपए मैं कमा रहा था। और एकाएक जब सही मैंने जुड़ा एसईपीएस में, वो पैसा आना बंद हो गया। तो मैंने एक बाइक फाइनेंस कराया था और वो ईएमआई जाना बंद हो गई, तो मैं परेशान हो गया। और हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं, बोला जाता है कि बेटा एक रोटी कम खाना, लेकिन कर्जा मत लेना। अब तो कुछ बहुत सारे लोगों की हैबिट हो गई है, वो ईएमआई बाउंस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से 10 साल पीछे जाके देखिए तो वो बहुत मतलब सर का दर्द था कि कोई हमारे दरवाजे पे ना आ जाए। तो मैं बहुत परेशान होने लगा। दूसरा महीना